सामने अक़ीदत और महब्बत के साथ तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ सामईन, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, सदर इजलास शहज़ादे हुज़ूर ख़तीबुल बराहीन हज़रत अल्लामा शाह मोहम्मद हबीबुर रहमान क़ादरी बरकाती, स्टेज पर रौनक अफरोज़ नबीर हुज़ूर ख़तीबुल बराहीन हज़रत अल्लामा मोहम्मद सईद निज़ामी दामत बरकातुहुमुल आलिया और दीगर जुमला उलमा, तलबा, अवाम और ख़वास, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला। ज़रा थोड़ी देर के लिए तवज्जो इधर आप दे दें। दुआ और दवा, अगर डॉक्टर सही से आपको देख ले तो आधी बीमारी वैसे ही दूर हो जाती। इसी तरह से अगर मुर्शिद बरहक अगर आप पर एक तवज्जो डाल दे, एक निगाहे इनायत डाल दे, तो फिर बॉटल में पानी पर दम कराने की जरूरत नहीं रह जाती। जो चीज निगाहों से पिलाई जाती है उसे आप बॉटल से पीना चाहते हैं। यहां तो कनेक्शन से सप्लाई होती है। कनेक्शन मजबूत करें, सप्लाई खुद ब खुद होने लगेगी। ताल्लुक मजबूत कर लें, फैज खुद ब खुद मिलने लगेगा। जरूरत इस बात की है कि हम हजरत के मिशन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और हजरत के नक्शे कदम पे चलें। फिर हमें हजरत से तावीज बनवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नमाज और रोजे से भी बड़ा कोई तावीज है? पीरो मुर्शिद की दुआ से भी बढ़ करके कोई तावीज है, कोई दुआ है? सच्ची बात यह है कि जब आप पीरो मुर्शिद के फैजाने नजर से माला माल हो जाएंगे तो आपका हाल यह होगा कि दिल के आईने में है तस्वीर यार, दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई, है ना? तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, जब तक हजरत तशरीफ फरमा है तब तक अदब का माहौल बनाए रखें। इसलिए कि हमारे हजरत इस वक्त फैजाने हुजूर खतीबुल बराहीन का मरकज और महवर बन के यहां तशरीफ फरमा, है ना? अगर हुजूर खतीबुल बराहीन का फैजान मिलेगा तो बगैर हजरत के पास किए हुए नहीं मिल सकते, है ना? जैसे जब तक ट्रेन स्टेशन मास्टर ट्रेन नहीं पास करता, ट्रेन आगे नहीं बढ़ती है। तो इसी तरह से हुजूर खतीबुल बराहीन और हमारे दरमियान अगर कोई रूहानी कड़ी है तो कोई और नहीं है बल्कि हुजूर हबीबुल उलमा की जात। बेशक बेशक। इस कड़ी को मजबूती से पकड़े रहें, इनके नक्शे कदम पर चलें और इनके मिशन में आप बढ़ चढ़ करके ताउन करें। सच्ची बात यह है कि ये किसी तकरीर का मौका नहीं और ना ही बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू का मौका है। आज आपके जज्बे ईसार को देख करके मैंने देखा किस तरह से हमारे सैयद साहब क़िबला के हुक्म पर और हुजूर हबीबुल उलमा की दावत पर आपने जिस तरह से ईसार का मुजाहरा पेश फरमाया। सच्ची और यकीनी बात यह है कि इस तरह का ईसार और इस तरह का जज्बे सादिक अगर हमें कहीं देखने को मिलता है तो वो सहाबे किराम के अंदर देखने को मिलता है ना? कुरान ने फरमाया था, यही मेरी गुफ्तगू का मौजू भी होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, है ना? आज जिस मिशन को लेकर के शहजादे हुजूर खतीबुल बराहीन आगे बढ़े हैं, इस आयत को अगर आप समझ लेना, उस मिशन को समझने में कुछ मुश्किल ना होगा। अल्लाह इरशाद फरमाता है, हमने तुमको बहुत सारी चीजों से नवाजा, हमने तुमको औलाद दिया, हमने तुमको माल दिया, हमको तुमने बहुत सारी नेमतों से नवाजा। अगर अपने वजूदी पे इंसान गौर कर ले तो उसको अल्लाह ने इतनी नेमतों से सरफराज फरमाया कि इंसान उसका शुमार नहीं कर सकता।
है ना। अल्लाह खुद फरमाता है कि अगर अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो तुम नहीं कर सकते। अल्लाह ने बहुत सारी नेमतें हमें अता फरमाई और फिर हम पर करम फरमाते हुए इरशाद फरमाया कि अगर तुम अल्लाह की रजा हासिल करना चाहते हो, अगर तुम अल्लाह की खुशनुदी हासिल करना चाहते हो, अगर तुम अल्लाह की बारगाह में मुकर्रब बनना चाहते हो, अगर तुम अल्लाह रब्बुल इज्जत के तजल्लियात और उसकी अल्ताफ़े खुसरवाना का मरकज बनना चाहते हो, तो तुम्हें सिर्फ एक काम करना पड़ेगा और वो काम ये है कि तुम्हें अल्लाह की दी हुई नेमतों में से जो नेमत सबसे ज्यादा पसंद हो उसे अल्लाह की राह में खर्च कर दो। अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा और अल्लाह तुमसे खुश हो जाएगा। ये अल्लाह के नेक बंदो, आपको मैं बताऊं, हमारे हजरत ने मस्जिद के लिए आपको आवाज दी। हदीस मुस्तफ़ा है कि जो शख्स मस्जिद और खाने खुदा की तामीर करता है, अल्लाह ताला उसके लिए उसी मस्जिद की तरह जन्नत में घर तामीर किया करता है, महल तामीर किया करता है। हजरात, मैं आपको बताऊं, मेरे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत और अल्लाह रब्बुल इज्जत मस्जिद की खिदमत करने से कितना खुश होते हैं। एक साहबी रसूल हजरत तमीम दारी रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप मस्जिद नबवी में हाजिर हुए। आपने देखा कि मस्जिद नबवी में तारीकी है, सन्नाटा है, अंधेरा है। जब आपने मस्जिद नबवी को तारीख देखा, आपने एक कपड़ा लिया, एक डंडे पर लपेटा और लपेट करके उसमें आग लगाई और उसे मस्जिद नबवी के शहर में नस्ब कर दिया। पूरी मस्जिद नबवी बुक़्क़ा नूर बन गई। अल्लाह के रसूल दानाए ग़ुयूब हाजिर हुए। जब ये मंजर देखा कि मस्जिद नबवी नूर से नहा रही है और मस्जिद नबवी मुनव्वर हो चुकी है, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो जाते हैं। इरशाद फरमाते हैं, मन नव्वर बैतल्लाह, अल्लाह के घर को किसने मुनव्वर किया है, अल्लाह के घर को किसने रोशन किया है। सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, हजरत तमीम दारी ने यह कार्य खैर किया है। आक़ाए करीम इरशाद फरमाते हैं, बुलाओ तमीम दारी को मेरी बारगाह में। तमीम दारी बारगाह रिसालत में हाजिर होते हैं। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह हाजिर हो। मेरे आका आगे बढ़ते हैं, हजरत तमीम दारी को अपने सीने से लगाते हैं और इरशाद फरमाते हैं, हे तमीम दारी, आज तूने अल्लाह के घर को रोशन किया है, मरने के बाद अल्लाह तेरी कब्र को रोशन फरमाएगा, अल्लाह तेरी कब्र को मुनव्वर फरमाएगा। आज तूने मस्जिद नबवी की खिदमत की है, इस खिदमत को देख करके मेरा दिल इतना खुश हो गया है कि आज अगर मेरे पास कोई बेटी होती तो मैं उसे तेरे निकाह में दे देता। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत उम्दा हजरत। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत उम्दा हजरत। हजरात, आज हमें जब मस्जिद के लिए आवाज दी जाती है ना, हम तो कहते हैं देखो, जब देखो तब चंदा होता। चंदा करना मेरे रसूल की सुन्नत है ना, और चंदा देना मेरे सहाबा की सुन्नत है ना। हम लोग रसूल की सुन्नत पे चलते हैं, आप लोग सहाबा की सुन्नत पे है ना। हर एक का काम बटा हुआ है और कोशिश करो कि दोनों के सुन्नत पे चलो। इसीलिए हमारे हजरत ने ऐसी ऐसी चीजें बना दी हैं कि आप चंदा दे भी सकते हो, चंदा कर भी सकते हो, है ना। मैं एक बात अर्ज करूं, अपनी गुफ्तगू में समेटने की कोशिश कर रहा हूं। हजरात, हुजूर हाफिज़े मिल्लत का जिक्र हमारे हजरत ने फरमाया। मुझे एक वाकया याद आया कि जब सरकार हाफिज़े मिल्लत मुबारकपुर में चंदा कर रहे थे, एक हाजी साहब थे जो हाफिज़े मिल्लत के बड़े दीवाने थे। जब उन्होंने सरकार हाफिज़े मिल्लत को चंदा करते हुए देखा तो हाजी साहब ने सोचा कि लाओ आज हम सुन्नते सिद्दीकी पे अमल कर लेते, है ना। इसीलिए हम कहते हैं ना कि अल्लाह अगर दौलत दे तो हजरत उस्मान गनी जैसा सखावत का जज्बा भी अता फरमाए। अल्लाह दौलत दे तो उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु जैसा जज्बा सखावत भी दे। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपनी पूरी दौलत अल्लाह के रसूल के कदमों में निछावर कर दिया और अल्लाह के रसूल ने पूछा, है अबू बकर, आपने अल्लाह अपने बाल बच्चों के लिए क्या छोड़ा। हजरत अबू बकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जिसके अहलो अयाल के पास अल्लाह की रहमत हो, रसूलुल्लाह की इनायत हो, उसे किसी और चीज की हाजत रही नहीं जाती। हजरत हाफिज़े मिल्लत के दौर में हाजी साहब ने कहा कि लाओ सुन्नत सिद्दीकी पे अमल कर लेते। गए हाफिज़े मिल्लत की बारगाह में, अपनी पूरी प्रॉपर्टी का हिसाब किताब किया।
और हाफिज़े मिल्लत की बारगाह में जमीन जायदाद के सारे कागजात पेश कर दिए। सरकार ये मेरा मकान है, सरकार ये मेरी दुकान है, सरकार ये मेरी जमीन है, सरकार ये मेरा बैंक बैलेंस है, ये जमा पूंजी से वरात है, इन्हें कबूल कर लिया जाए। हुजूर हाफिज़े मिल्लत ने मना किया, मगर वो आशिक सादिक, वो दीवाने मुस्तफ़ा, वो परवाने हाफिज़े मिल्लत, उन्होंने सारी दौलत उठा के हुजूर हाफिज़े मिल्लत के कदमों में निछावर कर दिया। कहा हुजूर अभी तक सुन्नते सिद्दीकी सुनते आया था, आज आपकी निगाहे इनायत का करिश्मा है कि अल्लाह की तौफीक से मैं उसी सुन्नते सिद्दीकी को जिंदा कर रहा हूं। हजरात, सारी दौलत तो दे दिया हुजूर हाफिज़े मिल्लत को। जब आप कुछ अल्लाह के राह में खर्च करेंगे ना, जब कोई नेक काम करेंगे ना, अल्लाह आपको आजमाएगा। कहते हैं ना, जब नमाज शुरू करो तो घर में बीमारी ज्यादा होने लगती, जब रोजा रखना शुरू करो तो दवाओं की जरूरत ज्यादा। ये सब क्या है? अल्लाह आपको आजमाना चाहता है कि ये हकीकत में दिल से मेरा अपना बंदा बना है या सिर्फ दिखावे के लिए बना है ना। इसीलिए नमाज पढ़ो, अगर परेशानी आए तो और पढ़ना शुरू कर दो, है ना। अगर मुसीबत आए तो और पढ़ना शुरू कर दो, अल्लाह के राह में खर्च करो। अगर धंधे में लॉस हो रहा हो, बिजनेस में अगर आपको नुकसान हो रहा हो, तो आप ये मत तसव्वुर करो कि हमने ज़कात दिया है, हमने खैरात दिया है, इसलिए बिजनेस में नुकसान हो रहा है। बिजनेस में जो नुकसान होता है ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश हुआ करती है, अल्लाह की तरफ से आजमाइश हुआ करती है। मेरे बंदे, तूने अल्लाह के राह में खर्च किया है, मस्जिद के लिए खर्च किया है, मदरसे के लिए खर्च किया है, खानकाह के लिए खर्च किया है। अब देख मैं तुझे आजमा रहा हूं, तूने दिल से खर्च किया है या सिर्फ दिखावे के लिए खर्च किया। जो बंदे सादिक होता है ना, उसका लाश होता है और बढ़ा करके देता है। ज़कात नहीं फर्ज होती है मगर फिर भी ज़कात अदा करता है। हजरात, वो हाजी साहब है, अल्लाह ने उनको आजमाना चाहा। उनकी अहलिया बीमार हो गई। जब अहलिया बीमार हुई, थोड़ा मोड़ा पैसा बचा था, उसी पैसे को ले जाके डॉक्टर से दवाई कराई। बीमारी ठीक ना हुई, उसके बाद फिर डॉक्टर के पास लेके पहुंचे। अब डॉक्टर को मालूम हो चुका था, गैर मुस्लिम था, उसने ताना दिया, कहा सारी दौलत तो हाफिज़े मिल्लत को दे आए हो, दवा किससे कराओगे? है ना, ये वो पॉइंट है जिसपे मैं लाना चाह रहा था। हजरात, हुजूर हाफिज़े मिल्लत ने फरमाया सारी दौलत तो हाफिज़े मिल्लत को दे दिया, अब इलाज कैसे कराओगे? दवा कैसे कराओगे? अहलिया का इलाज कैसे कराओगे? हजरात, वो हाजी साहब हैं, अल्लाह ने गैरत ईमानी से नवाजा था, अल्लाह ने फरासत मोमिनाना की दौलत अता फरमाई थी। हाजी साहब हैं, ईमानी गैरत को चला लाया, उठे, डॉक्टर के चैम्बर में उठे और उठ करके अहलिया के हाथ को पकड़ा और इरशाद फरमाया, उठ, अब तू डॉक्टर के दवा से नहीं, सरकार हाफिज़े मिल्लत के दुआ से सही हो जाए। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर हाफिज़े मिल्लत, करामते हुजूर हाफिज़े मिल्लत। सुभान अल्लाह। हजरात, जहां दवा ना काम करे ना, वहां इन अल्लाह वालों की दुआ काम करती है ना। जहां दवाएं फेल हो जाती है, मैंने तो सरकार खतीबुल बराहीन के बारे में सुना, हजरत मौलाना ताहिरुल कादरी साहब ने बयान फरमाया है कि कैंसर के मरीज को भी हुजूर हाफिज़े मिल्लत ने दुआ दे दिया, तो बीमारी जिसकी दवा आज पूरी दुनिया ना ढूंढ पाई, सरकार हाफिज़े मिल्लत की दुआ ने उस बीमारी को ठीक कर दिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो पता ये चला, बुजुर्गों की दुआओं का हाल ये होता है कि निगाहे मर्दे मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यक़ी पैदा तो कट जाती है जंजीरें, है ना। हजरात, सरकार हाफिज़े मिल्लत के उस आशिक़े सादिक ने कहा, अब तू दवा से नहीं, सरकार हाफिज़े मिल्लत की दुआ से ठीक होगी। और पहुंचा हुजूर हाफिज़े मिल्लत की बारगाह में, अर्ज किया, सरकार डॉक्टर ने ये ताना दिया है। हाफिज़े मिल्लत फरमाते हैं, जरा अपनी अहलिया के लिए एक बोतल पानी लाओ। पानी लेकर के हाजी साहब पहुंचे, सरकार हाफिज़े मिल्लत ने दम किया और इरशाद फरमाया, जितनी दवा खरीदी है वो दवा फेंक दे और ले जाओ, इस पानी को पिलाते रहना, इसके बाद तुझे डॉक्टर के यहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसके बाद बीमारियां भाग जाएंगी। हाजी साहब का बयान है, मैंने सरकार हाफिज़े मिल्लत के मैंने उस पानी को पिलाया, तो पिलाने का असर ये हुआ कि उसके बाद मेरी अहलिया को कभी दवा खाने की जरूरत ही ना पेश आई। हजरात, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, अल्लाह की राह में खर्च करने से
इंसान के दौलत में बरकत होती है, अल्लाह के राह में खर्च करने से इंसान को अल्लाह की रजा हासिल होती है, अल्लाह के राह में खर्च करने से इंसान को रसूलुल्लाह की खुशनुदी हासिल होती है। ये खानकाह निज़ामिया अल्हम्दुलिल्लाह चंद बरसों की खानकाह है, ये सदियों की खानकाह नहीं है, मगर हमने महसूस किया है कि इसका हर आने वाला दिन एक नई प्लानिंग को जामे ताबीर से मुनव्वर करता हुआ नजर आ रहा है। आने वाला दिन एक शान लेकर के आ रहा है, हर आने वाला दिन एक नई इमारत को खड़ी करते हुए नजर आ रहा है, हर आने वाला दिन एक नए प्लान को जमीन पर उतारता हुआ नजर आ रहा है। हजरात, जरूरत इस बात की है, कुरान फरमाता है तावनु अलल बिर्रि व तक़वा, तुम्हें मदद करनी है तो तुम नेकी और परहेजगारी पे मदद करो। हजरात, आपने सुना होगा इस खानकाह की जो प्लानिंग है, अल्लाह अकबर, बड़े बड़े इदारे और बड़ी बड़ी खानकाहें हैं, मगर जो हुजूर हबीबुल उलमा की सोच है, उस सोच की आप दाद दीजिए। इन्होंने अल्लाह की इबादत के लिए मस्जिद को भी कायम करने का प्लान बनाया है और इल्मे दीन मुस्तफ़ा की नशरो इशाअत के लिए दारुल हदीस के कयाम का भी प्लान बनाया है और तसनीफी और तहकीकी कामों को मंजर आम पर लाने के लिए आपने दारुल कलम का भी प्लान बनाया है। हजरात, अल्लाह करे हुजूर हबीबुल उलमा सलामत रहे, इनके बाजुओं में ताकत सलामत रहे, हुजूर खतीबुल बराहीन का फैजान सलामत रहे और हुजूर खतीबुल बराहीन के शहजादे वाला तबार ने जिन तमाम स्कीमों को लेकर के सोचा है, जो जो ख्वाब देखे हैं, अल्लाह करे वो ख्वाब पूरा हो जाए और पूरा हो के रहेगा, वो पूरा हो के रहेगा। इसलिए कि जब इंसान अज़्म सादिक कर लेता है तो फिर मंजिलें खुद बढ़ के उसके कदमों का बोसा देती है। मुझे यकीन है कि हर आने वाले साल में आप कुछ ना कुछ जरूर देख करके जाएंगे और आप महसूस कर रहे हैं मुसलमानों, आपने जो दिया है वो सारी चीजें आपके निगाहों के सामने है ना। आप देख लें कितने शानदार मज़ार की तामीर, जमीन की खरीदारी, मस्जिद की तामीर, ये सारी चीजें आपके निगाहों के सामने हैं और साथ ही साथ तसनीफी काम भी चल रहा है, तबलीगी काम भी चल रहा है, तहकीकी काम भी चल रहा है, तबलीगी काम भी चल रहा है। अल्लाह करे हम हर साल इसी तरह से हुजूर खतीबुल बराहीन की बारगाह में हाजिर हो और हुजूर हबीबुल उलमा के मिशन का हिस्सा बनते रहे, है ना। अल्लाह करे ये महफिल मकबूल हो और हम सब यहाँ पर हाजिर आए हैं तो हम सब हुजूर खतीबुल बराहीन का फैजान लेकर के जाएं, उनके मिशन का हिस्सा बने। अल्लाह इरशाद फरमाता है तुम्हें अगर अल्लाह की रजा चाहिए, अल्लाह की खुशनुदी चाहिए तो तुम अल्लाह की राह में वो खर्च करो जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंदीदा हो। मेरे बाएं हाथ पर जामिया गौसिया दसामा जामिया गौसिया आगे छाता के मुअज़्ज़ज़ तलबा जिनकी दस्तारबंदी हुई, हजरत अल्लामा सईद निज़ामी साहब क़िबला जिनकी सदारत में ये अदारा अल्हम्दुलिल्लाह दिन ब दिन तरक्की कर रहा है। हजरात, ये इल्म और फضل की दस्तार है। मैं तलबा से गुजारिश करूंगा, हमारे उलमा ने आपके सर पे बड़ी जिम्मेदारी रखी है। हम इस लायक नहीं कि आपको नसीहत करें, मगर इतना जरूर कहेंगे, आलिम उसे कहते हैं जो इल्म के साथ अमल भी रखता हो, है ना। इस चीज को आप अपने गिरे में बांध लें और जिंदगी भर अपने इल्म पर अमल करने की कोशिश करें। हम सब ने मोहब्बत का इजहार किया। एक आलिम दीन से मोहब्बत का सिला ये मिलता है कि अल्लाह ताला मरने से पहले हमें तौबा की तौफीक दे देता है ना। लताफ़े अशरफी में हजरत मखदूम अशरफ के चौचोवी ने एक वाक़या लिखा है। एक तालिब इल्म चबूतरे पे बैठ के कुछ लिख रहा था। हमारे हुजूर हबीबुल उलमा चलते फिरते लिखते रहते हैं। अल्लाह अकबर, जो हम लोग नहीं कर पाते ही जवानी में, वो हमारे हजरत बुजुर्गी में कर रहे हैं। अल्लाह ताला हजरत की बुजुर्गी और हजरत की दीनी जवानी को सलामत रखे, है ना। हजरात, वो तालिब इल्म चबूतरे पर बैठ करके कुछ लिख रहा था, कलम हाथ से छूट के नीचे गिरा। एक गैर मुस्लिम काफिर करीब से गुजर रहा था, उसने देखा कि कलम नीचे गिरा, लपका और लपक करके कलम को उठाया और उठा के उस तालिब इल्म को दे दिया। जब उसका इंतकाल हुआ, जब वो इस दुनिया से गया, किसी ने खाम में देखा, पूछा क्या हाल है? कहा हाल तो बहुत बढ़िया। कहा तू तो गैर मुस्लिम था, तेरा अच्छा कैसे हो सकता? उसने कहा मैं था गैर मुस्लिम, मगर मरने से पहले अल्लाह ने तौबा की तौफीक दे दी। मरने से पहले अल्लाह ने तौबा की तौफीक दे दी। कहा किस अमल की वजह से? कहा बस एक अमल की वजह से। एक तालिबे इल्म के हाथ से कलम छूट के गिर गया था, मैंने उठा करके कलम को पकड़ा दिया। अल्लाह को यह अदा इतनी ज्यादा पसंद आई कि मरने से पहले मुझे अल्लाह ने कलमे शहादत नसीब कर दिया,
है ना। आप सभी हजरात यहाँ मौजूद हैं और मैं समझता हूँ यहाँ जितने हजरात बैठे हैं इसमें अक्सर लोग इन तलबा के रिलेशन वाले होंगे, इनसे ताल्लुक रखने वाले होंगे। अल्लाह आप सबको इन उलमा के इल्म से के फैजान से माला माल फरमाए। हुजूर हबीबुल उलमा मौजूद हैं, इंशाअल्लाह ताला हजरत के फैजान से आप माला माल हो करके जाएंगे, फिर बाटल लेकर के आगे, है ना। यानी इतनी तकरीर का कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने आपसे कहा था ना कि हजरत की निगाहे इनायत ही आपके लिए काफी है। जब अल्लाह और रसूल का जिक्र हो ना तो उससे बढ़ के, उसको सुनने से बढ़ के कोई अमल नहीं हो सकता। उसको सुनाओ, दिल में बसाओ और उसी को अपना रूहानी इलाज तस्वुर करो। जिसने अल्लाह के जिक्र को सुन लिया दिल से, उसकी रूहानी बीमारी भी भागेगी और इंशाअल्लाह जिस्मानी बीमारी भी दूर हो जाएगी। अल्लाह करीम हम सबको खैर की तौफीक अदा फरमाए, हुजूर खतीबुल बराहीन के फैजान से माला माल फरमाए और हुजूर हबीबुल उलमा के मिशन का हमें हिस्सा बनने की तौफीक अदा फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।